हे मेरा राम जी, हे मेरा जीड़ा, मेरी तो किस्मत में बाटा ही लिखेड़ा है। मैं जब नुई नुई ब्यावली आई घर में तो मने सासू चौकी कौन मिली। अरे इब जे मैं सासू बन गई तो मने तो बीननी चौकी कौन मिली। मेरे तो चुआंगी कुतरेड़ी सी हो रही है किस्मत। माताजी, आपका बेटा कल रात से घर नहीं आया। मुझे तो लगता है उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर है। ये मरजानी सित्यानासन है, काले मुंह वाली टोडिया बरगी शकल ने हुए तो बलजनी ए शकल हूँ बात तो चौकी कर लिया करे। मन तो लागे बिचारो कहीं लेके बाज गयो। छुप छुप बोलो माताजी। तू नहीं ज्यादा लपर लपर ना करे। मेरे सामने तेरी सांप बरगी है नी जुबान, आ बंद रखे करे। आई है कटी बलरी। अरे मेरी बात सुन ले, मैं बने ढूंढ के आऊं गांव में। अरे तू एक बात ध्यान सुन, मन्ने आज तू कुल्फी खवावेगी, समझी। पल माताजी, मुझे कुल्फी बनाने तो नहीं आती। मैं कुल्फी कैसे बनाऊंगी? अरे मैं तो कोठा नहीं, तू तो मैंने कुल्फी बना के देगी तो देगी, नहीं तो तेरी ये जोटा बरगी है नहीं टांगे तोड़ दूंगी मैं। हाँ जाऊं मैं। आई है ए भगवान, मुझे कुल्फी बनाने तो आती नहीं। अब मैं कुल्फी कैसे बनाऊंगी? और अगर कुल्फी ना बनाई तो चाचू माँ मेरी टांगे तोड़ देगी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? भगवान मेरी कुछ तो मदद कर। मैं ना पूरे 1 रुपया 25 पैसे का पताछे का प्रसाद आपके मंदिर में चला के आऊंगी। मेरी मदद हाय, माऊ कट्ठा गई। आप माऊ की छोलो, पहले ये बताओ आप छाली रात कहाँ थे और घर पे क्यों नहीं आए? आपको पता है मुझे आपकी कितनी चिंता होली थी। तेरे को पता है मैं सारी रात जागरण में गया था। वहाँ मेरे को चाय मिली, लड्डू मिले, बूंदी भुजिया मिली, पूरी छोले मिले। जय बाबा कबीर की, जय बाबा कबीर की। हाँ, ये किताब किस चीज की है? यो किताब नहीं, बड़ा काम की चीज है। इसमें नहीं कुल्फी बनाने का तरीका लिखा हुआ है। बड़ा मजा आएगा जब कुल्फी बना के खाएंगे। हाँ। ए भगवान, तूने तो तुरंत ही चमत्कार दिखा दिया। अब तो मैं इसको देख के कुल्फी बनाऊंगी माताजी के लिए और माताजी खूब खुश हो जाएंगी। चले? बीननी, ए बीननी। आई माताजी। नया टांगे तोड़ दूं तेरी। बोलो। के बोलूं, मैं तो हांडी ही गांव में। वो टिंगर तो कौन ला दियो मन्ने। सुने बा कुल्फी जमा दी के मेरे लिए। माताजी, मैंने कुल्फी जमा दी, अंदर फ्रिज में रखी है। चौकी जमाई होगी। बढ़िया एकदम। बलिया बुलिया तो तेरी कर दूंगी मैं भेड़ी, जे बढ़िया न ला दी तो। पता नहीं कुल्फी पसंद आएगी भी या नहीं।
की सुओ सो टिंगर हो खटा छड़ो मारियो है के आले आयो है ठकराइन एने तो अकल ही कोनी खटा के धरे करे हर के न धरे करे मेरा तो फूट गया ए मेरा जीड़ा ए मेरा राम के बीलनी दी है मने। पल माता जी क्या बात होगी, आप चिल्ला क्यों रहे हो? एरे लपर लपर और करे काले मुंह वाली ने वे तो मज्जानी तुम नहीं है बता बे फ्रिज में बे मिंदर आरो घंटों कण धरियो मैंने रखा है माँ जी। क्यों उत गई के तेरी क्यों धरियो? आपके लिए कुल्फी जो बनानी थी, मैंने किताब में पढ़ा कि दूध में चीनी मिलाकर 1 घंटा फ्रिज में रखे, तो फिर मैंने रख दिया फ्रिज में मंदिर का घंटा। ए राम। अरे सुन रही है क्या? पानी की बाल्टी लेके आ जल्दी। क्यों चिल्लाने लाग रहे हो? ये आदमी भी ना बस 2 मिनट भी ना आराम से को नहीं बैठन देवे। अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता? सामने नलका है और मेरे से पानी की बाल्टी मंगवा रहे हो। लो पानी में क्या पेंचर देखोगे? अरे कम से कम 2-4 मिनट प्यार से आराम तो करने दिया करो। जब देखो ये ला दो वो ला दो, सारा दिन काम काम काम। और सुन, वो जो कपड़े वाला दुकानदार है ना, उसके पैसे देने हैं। कल 2 सूट लेके आई थी उससे। और एक बात और सुन, पूरे 2000 रुपए दे मुझे। मैंने ब्यूटी पार्लर जाना है। चूल्हे में रोटी पका पका के मेरा तो रंग ही काला हो गया। इस जुबान को थोड़ा चुप रख लिया कर। सारी दिन चै 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 पै 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 पै। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा बोलने से उम्र कम होती है। अब तो तुझे यकीन हो गया ना कि मेरी उम्र 35 से घट के 16 कैसे होगी। ठीक है अब तू अंदर जा, मेरे को नहाना है, खेतों से चल के आया हूँ मैं। ठीक है जा रही हूँ, पर याद है ना वो 2000 रुपए। अरे याद है तू जा। हे भगवान, तूने बचपन दिया वो भी छीन लिया, तूने ऐशो आराम दिया वो भी छीन लिया, पर तूने ये बीवी दी इसको भूल गया क्या? क्या कह रहे थे? एक बार फिर से बोलना। नहीं यार, मैं कहाँ कुछ कह रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं बहरी नहीं हूँ। मैंने सब सुन लिया, तुम जो भगवान से बोल रहे थे। और एक बात सुन लो, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ ना, तो फिर मैं अपने मायके चली जाती हूँ, अकेले ही खुश रह लेना। और एक बात सुनो, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, उसके लिए मैं एक बहुत महंगी ड्रेस लाई थी। अरे यार चलो, तुम्हें कुछ तो मेरा ख्याल आया। लाओ वो ड्रेस लेके आओ, मैं भी तो देखूं। ठीक है, बस 5 मिनट रुको, अभी पहन के आई। हे भगवान, पूरी दुनिया सुधर जाएगी, कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी, पर ये मेरी बीवी गुलाबो नहीं सुधरेगी। चल फाइनली तू मुझे ये बता, मान ले तेरे भाभी जैसी कोई अनपढ़ गवार जाहिल
वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करेगी, ये तो कैसे करेगी? अरे उसका तरीका तो न्यारा होया करे, न्यारा हो या करे? एकदम गजब। अरे हुआ ताकड़, कैसे? सीधा। कैसे? ले सुन। हेलो, हाँ मैं बोलूं। मेरी बात तो पहले ध्यान से सुन, समझ गया? कल मैं और मम्मी बाजार जा रहे थे और तू पीछे पीछे हमारे झक मरा रहा था के? जिस जिस दुकान में जाऊं वहाँ आके अपना मुंह फुड़वा रहा था। एक बात सुन ले कान खुल के, मेरा पीछा करने की जरूरत को नहीं, समझ गया? तेरे जैसे 36 फिर है मेरे आगे पीछे। और हाँ एक बात और सुन ले, अरे फोन मत काट, मेरी बात सुन, मेरे फोन का रिचार्ज करा दियो भाई बन के, समझ गया? हाँ बड़ा मजनू। मजा आ गया यार। अब तू मुझे ये बता, पूछे। मान ले मैं थोड़ी कम पढ़ी लिखी लड़की पटा लूं, हाँ, तो वो मेरे साथ कैसे बात करेगी? अरे वो अपने तरीके से बात करेगी। वो कौन सा होता है? जो थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी लड़की होती है ना, वो अपने तरीके से बात करे। अच्छा हाँ ले सुन। सुना। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। कल मैं और मम्मी बाजार जा रहे थे तो तू कुत्ते की तरह हमारा पीछा क्यों कर रहा था? तुझे पता है अगर मम्मी को शक हो जाता तो तेरे तो छितर पड़ते पड़ते साथ में मेरे भी पड़ते। एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद ना बाजार में मेरा पीछा मत करियो, समझ गया? हाँ और सुन, फोन में बैलेंस गलवा दियो। हाँ रिचार्ज खत्म हो रहा है। ठीक है, बाय। मान ले कोई पढ़ी लिखी लड़की हो, हाँ, अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती है तो वो कैसे करेगी? मैं सोच रहा हूँ कि कोई पढ़ी लिखी लड़की पटा लूं तो वो मेरे से कैसे बात करेगी? यार जो पढ़ी लिखी लड़की होती है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से बात करे अपने बॉयफ्रेंड से। अच्छा हाँ और ले सुन। हाँ हेलो जानो, आज ना मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कल तुम क्या हरकत कर रहे थे यार? कल मैं और मम्मी शॉपिंग के लिए मार्केट गए हुए थे और तुम हमारा पीछा कर रहे थे छुप छुप के, और अगर मम्मी को शक हो जाता तो? देखो जानो, ऐसा मत किया करो ना प्लीज, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा सुनो, तुम ना एक काम करना, मेरे फोन का ना रिचार्ज करवा देना। हाँ हाँ रात को मिस कॉल करूंगी तुम्हें। ओके बाय बेबी, लव यू। आइए मैडम जी आइए, आज मेरे घर में कैसे तशरीफ लाना हुआ? देखिए मैं बैंक से आई हूँ, आप अपने बच्चे को MBBS करवाइए, MBA करवाइए या इंजीनियरिंग करवाइए। मैडम जी बच्चा जो है वो तीनों कोर्स एक साथ कैसे करेगा? देखिए अगर आप अपने बच्चे को MBA करवाना चाहते हैं तो उसे MBA करवाइए, फीस के पैसे हमारा बैंक देगा। अच्छा बैंक देगा? जी। कैश में देगा या चेक में देगा? देखिए ये तो कॉलेज वाले ही बताएंगे, लेकिन ये सोचिए कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए तो कितना अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, अच्छा क्यों नहीं होगा? मैडम जी आप मुझे बताओ, वो दांतों का डॉक्टर बनेगा या हार्ट का? देखिए वो क्या बनेगा ये तो आपका बच्चा ही बताएगा, लेकिन हमारे बैंक का काम है उसे एजुकेशन लोन देना ताकि वो अपने कोर्स की फीस भर सके। आपकी फोटो, आपके बच्चे की फोटो और खाते की स्टेटमेंट लगेगी।
ये खाते वक्त स्टेटमेंट कौन बनाता है मैडम जी? मेरा मतलब है बैंक के खाते की स्टेटमेंट लगेगी। बैंक में खाते की? पर मैंने तो कभी बैंक में खाया ही नहीं खाना। मेरा मतलब है कि बैंक के अकाउंट की स्टेटमेंट जिसमें आप पैसे रखते हैं। पैसे तो घर में रखते हैं, अलमारी में। अलमारी में पैसे रखने के लिए आप कहाँ से निकालते हैं? जेब से। जेब से निकाल के अलमारी में रख देते हैं। देखिए, आप मजाक मत कीजिए प्लीज। ये आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है। लो, बच्चे के भविष्य के सवाल का जवाब आज कैसे दे दूं? अरे जाके अपने बच्चे से पूछो। मैडम कमाल करती हो। बच्चे से तो जब पूछूंगा जब वो पैदा होगा ना। इसका मतलब बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ? नहीं, पहले शादी तो होने दो मैडम। हे भगवान, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ, तो फालतू में मेरा टाइम क्यों खराब किया? मैडम आप ही ने तो कहा था कि आप मुझे एजुकेशन लोन दोगे। तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर मैं तुझे कहूंगी कि तू कुएं में पड़ जा, तो तू कुएं में पड़ जाएगा क्या? मैडम जी, कुआं जो है वो तेल का है या पानी का? हे भगवान, ये कैसा आदमी गले पड़ गया सुबह सुबह। मैडम जी क्यों मजाक कर रहे हो? आपके गले में मैं नहीं, चुन्नी पड़ी है। तू चुप हो जा, वरना इसी चुन्नी से ना मैं अपना गला घोट लूंगी, समझा? अरे मैडम जी, गला घोटोगी तो सांस कैसे लोगी? तू मुझे एक गिलास पानी ला के दे दे। पानी गर्म लोगे या ठंडा? ठंडा ही दे दे। पियोगी या मुंह धोगी? मम्मी। लो, इतनी छोटी सी बात के लिए रो के मम्मी से पूछने का क्या मतलब हुआ? भाइयों, कोई मुझे बताएगा ये चाइनीज खाने को हिंदी में कैसे खाते हैं? दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, शराबी बनाया आपने। भाई साहब, क्या आप मुझे ये पता बता सकते हैं? बहन जी, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी। पति कैसे हैं आपके? अच्छे हैं, इसलिए तो शादी की है। घर में बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं है। टीवी है घर पे? हाँ। चलता है? अब टीवी होगा तो चलेगा ही ना, खराब टीवी कौन रखता है? स्टार प्लस चलता है उसमें? हाँ। जी सिनेमा? जी सिनेमा, वो तो मेरा फेवरेट चैनल है। और कलर्स टीवी? हाँ, कलर टीवी भी चलते हैं उसमें। केबल है घर में? भाई साहब, केबल नहीं होगी तो टीवी कैसे चलेगा? एंटीने का टाइम थोड़ी ना आजकल। केबल पे फिल्में लगती है? हाँ, आती हैं। आती? कितनी फिल्में आती हैं? 2 आती हैं। 2 आती? 5 क्यों नहीं आती? ये तो केबल वालों की मर्जी है ना। भाई साहब देखिए, आप मुझे ये पता बता दीजिए, मेरा टाइम खराब हो रहा है, प्लीज। मैडम जी, आप मुझे पहले ये बताओ, आप आई कहाँ से हो? दिल्ली से। बहन जी, आप बस में आई हो या कार में? बस में आई हूँ। बस में? कार में क्यों नहीं आई? मेरी मर्जी। आप प्लीज ये मुझे पता बता दीजिए, मुझे देर हो रही है। अच्छा, आप जिनसे मिलने आई हो वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे मामा जी हैं।
मामा जी लगते हैं। सगे हैं या मुंह बोले? वो मेरे मुंह बोले मामा जी। सगे क्यों नहीं है? देखिए भाई साहब, आप मेरा ना दिमाग मत खराब कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप मुझे बस जल्दी से ये पता बता दीजिए, मुझे देर हो रही है। आप इनके घर रुकोगे या आज ही वापस जाओगे? मैं मिलके वापस जाऊंगी। तो रुकते क्यों नहीं? मेरी मर्जी, मैं रुकूं या जाऊं। आप पागल हो क्या? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे ये एड्रेस बता दीजिए, मुझे देर हो रही है। पागल मैं नहीं, पागल आप हो। मैं? वो कैसे? वो ऐसे, मैं भी इस जगह पे नया आया हूँ। पिछले 3 घंटे से ये एड्रेस सबको पूछ रहा हूँ, कोई बता ही नहीं रहा मुझे। पहले से मैं परेशान था, एक परेशानी और गले पड़ गई। हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। हेलो, कौन? आप कवारे हैं क्या जी? आप कौन बोल रहे हो और कहाँ से बोल रहे हो? आपको एक बात बताऊं जी, आपकी आवाज बिल्कुल कोयल जैसी मीठी आ रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वीटी है जी। और आपका नाम? मेरा नाम जानू है जी। कल आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल फ्री हूँ जी, बिल्कुल फ्री। तो चले फिर 9 से 12 फिल्म देखने। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे। पर वैसे कौन सी फिल्म देखने चलेंगे? पत्नी ने की पति की पिटाई। मगर स्वीटी डार्लिंग, ये कौन सी फिल्म हुई? हरामी, मैं स्वीटी नहीं, तेरी बीवी गुलाबो बोल रही हूँ। आज तू घर आ, फिर दिखाती हूँ आज मैं तुझे पूरी फिल्म। काट दी। हेलो। हेलो, कौन जी? क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे एक लड़का और एक लड़की भी है। आप कौन बोल रहे हो? हरामी, झूठे कमीने, तू मुझे भूल गया? मैं तेरी गर्लफ्रेंड सुनीता बोल रही हूँ। आई हेट यू, और आज के बाद ना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी, समझा? अरे अरे, सॉरी सॉरी बेबी, सॉरी। यार जान, मुझे लगा मेरी बीवी का फोन है। कमीने, मैं तेरी बीवी ही बोल रही हूँ। आज तो घर आ, फिर बताती हूँ मैं तुझे। न समझा हो गई बिन बादल बरसात है। हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। पूरा दिन हो गया, कब से वेट कर रही हूँ लेकिन अभी तक नहीं आए। ऑफिस में भी फोन करके देख लिया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आज तो आने दो, मैं खबर लेती हूँ उनकी अच्छी तरीके। आ गए जनाब। तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, वहाँ पे भी नहीं पहुँचे, पूरा दिन गायब थे। कहाँ गए थे? अरे मैं वो क्या, तुमसे ही पूछ रही हूँ। और ये पुराने कपड़ों की पोटली कहाँ से उठा लाए? अरे वो मैं माँ को लेने गांव चला गया था। क्या तुम अपनी माँ को लेने गांव गए थे? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे भाइयों के यहाँ उन्हें क्या तकलीफ थी? अरे इन्हें मेरे भाइयों के पास नहीं छोड़ा जा सकता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? यहाँ क्या कुबेर का खजाना रखा है जो तुम अपनी माँ को ले आए? तुम्हारे 7,000 रुपए महीने की तनख्वाह में मैं बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा कैसे चलाती हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ।
कान खोल के ध्यान से सुन ले, अब ये हमारे साथ ही रहेंगी। तुम अभी और इसी वक्त अपनी माँ को गांव छोड़ के आओ, वरना मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, समझे? और तू बुढ़िया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? आगे बसा बसाया घर उजाड़ने, और थोपड़े से जरा ये पल्ला तो हटा। माँ तुम? हाँ, तुम्हारी माँ। तुम्हारे भाई और भाभी ने इनको घर से निकाल दिया है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं इनको गांव से ले आया, अब ये हमारे पास ही रहेंगी। आप भी बड़े वो जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ है? माँ माँ होती है, मेरी माँ तो बुढ़िया और तुम्हारी माँ माँ। अपनी सोच को बदलो। सॉरी जी। मेरा आप सभी महिला दर्शकों से यही अनुरोध है कि अपनी बहुओं को बेटी समझे और बहुएं भी अपनी सास को माँ के समान दर्जा दें। हाँ जी हरिराम जी, हम लड़की देखने आए हैं। आप ऐसे करो, उस लड़की को बुलाओ। क्यों नहीं जी, अभी लो। बेटा संतरो, ओ बेटा संतरो, बेटा चाय लेके आइयो। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बेटे आप बैठो यहाँ। हाँ हरिराम जी, हमें लड़की पसंद है। आप बताओ हम बारात लेके कब आए? 1 मिनट पिताजी, मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ बेटा इसके साथ जाओ, अकेले में दिल खोल के बातें करो बेटा। देखो जी, मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। जी पूछिए, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। तो आप मुझे बताइए, आपका कोई प्रेम व्रेम का चक्कर तो नहीं चल रहा ना? नहीं जी, मैं इस बुराई से कोसों दूर हूँ। देख लो, कोई स्कूल के टाइम का कोई किसी के साथ कोई अफेयर रहा हो, कोई प्रेम व्रेम का चक्कर हो। हमारी शादी होने वाली है ना। देखिए, मैं स्कूल में पढ़ने जाती थी, प्रेम वेम करने नहीं जाती थी। देखो, मुझे सुबह नाश्ते में तो आलू के पराठे पसंद है, दोपहर में मुझे भिंडी खाना पसंद है, और रात के खाने में मैं शिमला मिर्च बड़े शौक से खाता हूँ। और आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लो, और मेरा फ़ोन नंबर है 92 605 59 575। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। 1 मिनट जी, मेरा कोई ज़रूरी फ़ोन आ रहा है, मैं अटेंड करके अभी आता हूँ। हेलो, आप कौन बोल रहे हो जी? हेलो, मैं आपकी फेसबुक फ्रेंड रिया बोल रही हूँ। आप कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो जी? मुझे ना आप मत बोला करो, जानू कह के बुलाओ, अच्छा लगेगा। अरे जानू। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि कल हम कहाँ मिलेंगे? तुम कहाँ रहते हो? अरे जानू, तुम तो मेरे दिल में रहती हो। आप ना मजाक मत किया करो, बताओ ना कहाँ रहते हो? अरे जानू, मैं दिल्ली के चांदनी चौक में रहता हूँ। सच्ची? मैं भी जामा मस्जिद के बिल्कुल पास में रहती हूँ। फिर एक काम करेंगे, कल दोपहर 12 बजे हम चिड़ियाघर के पास मिलेंगे, ठीक है?
हाँ ठीक है, डन। अभी फोन रखता हूँ। अरे मेरे बॉस का फोन था। कल बॉम्बे मुझे मीटिंग के लिए जाना है। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा था? साले हरामी, सच सच बता किसका फोन था? अरे मेरे बॉस का फोन था, और किसका था? हरामी सच सच बता, वरना दूं एक जुत्ती। मैं सच बोल रहा हूँ जी, झूठ नहीं बोल रहा। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। रिकॉर्डिंग सुनाऊं क्या? तुझसे जो फोन पर रिया बन के बात कर रही थी ना, वो मैं ही हूँ। तू अभी थोड़ी देर पहले मुझसे क्या पूछ रहा था कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अब तू मुझे बता कि तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है? लड़कियों पे तो तुम 1 मिनट में उंगली उठा देते हो। कभी अपनी गिरेबान में झांक के देखा है क्या? मुझसे गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दो। अब तो ध्यान से सुन, तो सबके सामने अपनी इस गलती की माफी मांगेगा और अपनी गलती भी मानेगा, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि तू खड़े खड़े पजामे में पेशाब कर देगा, समझा क्या? समझ गया जी। चल अब, आप जो कहोगे वही होगा। चल खड़ा हो। आपने समझा हो गई बिन बादल बरसात, हद कर दी आपने। पिताजी, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इस लड़की में कोई कमी है? पिताजी, कमी इस लड़की में नहीं है, कमी मुझ में है। जो पैसे आप मुझे पढ़ाई के लिए देते थे ना, उन पैसों से मैं लड़कियों को रिचार्ज करवा के देता था, उनसे फोन्स पे बातें करता था, उनको होटलों में ले जाके खाना खिलाता था, बाइक पे घुमाने ले जाता था। पिताजी, मैंने आपके बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। तूने मेरी श्राप का नाजायज फायदा उठाया है। आराम खोर। सुखराम जी, आप तो कह रहे थे ये लड़का बहुत शरीफ है, ये क्या निकला? मुझे पता नहीं था हरिराम जी कि लड़का ऐसा निकलेगा। मैंने तो सुना था कि इनका लड़का बहुत शरीफ है। मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। हरिराम जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी औलाद नकम्मी निकली। आप ठीक कह रहे हो जी। हम जब किसी के लड़की देखने जाते हैं तो लड़की में 100 कमियां निकालते हैं और हम अपने लड़के की कमियां नहीं देखते। प्रिय दर्शकों, मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि जब लड़के वाले किसी के घर लड़की देखने आते हैं और वो लड़की की जांच पड़ताल करते हैं, तो आपका भी फर्ज है कि आप लड़के की जांच पड़ताल करें, ताकि लड़की का भविष्य सुरक्षित हो और उसका जीवन बर्बाद होने से बच सके। और बहनों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जीती रहो बेटा। और बहू कैसे हो? बैठो बेटा। मैं तो ठीक हूँ पिताजी। मटरू कैसा है? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटी, मट्टू बिल्कुल ठीक है। पिताजी, वो 2 दिन का कह के आए थे और उन्हें पूरे 7 दिन हो गए यहाँ आए हुए। आपको पता है, पूरा घर बिखरा हुआ है। मेरे सारे कपड़े धोने वाले पड़े हैं। ऑफिस में मुझे पुराने कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं। घर में ना तो झाड़ू लगा है और ना ही पोछा। हद तो तब होगी जब मुझे 7 दिन तक लगातार होटल से खाना मंगा के खाना पड़ा। और तो और उस खाने की वजह से मेरी तबीयत और खराब होगी। हाँ हाँ बेटी, मैं सब समझता हूँ। तू उसे आज ही साथ ले जाना। वो अपने गांव में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए गया है। आता ही होगा। ये ले, आ भी गया। सबने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब, दूल्हा दिला जवाब है, दुल्हन दिला कैसी है रिया?
कब आई? मेरे बिना मन लग गया था क्या? नहीं जी, आपकी बहुत याद आती थी। आप 2 दिन का बोल के आए थे और पूरे 7 दिन रुक गए। बेटा मटरू, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे बहू लेने आई है। बापू, मैं 10-15 दिन और रुकूंगा। नहीं नहीं जी, हम अभी घर चलेंगे। आपको पता है कौन घर का झाड़ू करेगा, कौन पोछा करेगा? और होटल का खाना खा खा के तो मेरी तबीयत खराब हो गई है। आप एक काम करिए, अंदर जाके जल्दी से तैयार होके आ जाइए, हम अभी चलेंगे। मगर रिया, मेरी वो पैंट कमीज है ना, वो बाजार में बापू ने सिलवाने के लिए दी थी, वो भी नहीं है अभी तक। देखो जी, मैं आपको सरसा से एक रेडीमेड पैंट कमीज दिलवा दूंगी। आप तो बस जल्दी से तैयार होके आ जाइए। ठीक है रिया, मैं तैयार होके आता हूँ। और बहू, तुम्हारी सर्विस कैसे चल रही है? पिताजी, अभी तक तो मैं डीसी रेट पे थी, पर अगले महीने से बैंक में मैं पक्की हो जाऊंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटे। सबने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब, दुल्हन भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब। चलो रिया, मैं तैयार हो गया। ठीक है पिताजी, हम दोनों अब जा रहे हैं। ठीक है बेटा। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। उठो जी, उठो जी, उठो तो। देखो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आया हूँ, अदरक वाली, बढ़िया। हाँ, उठ जाओ। ये लो चाय, अदरक वाली है। आप चाय पी के नहा लेना जी। मैंने पानी वहाँ चूल्हे पे रख दिया है, और इतनी देर में मैं झाड़ू पोछा कर लेता हूँ, और जैसे ही आप तैयार हो जाओगे मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर दूंगा। ठीक है जी? ठीक है। लो जी टिफिन, और है ना, खाना टाइम पे खा लेना। आप काम में इतना व्यस्त रहते हो। और आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, ठीक है? और अब मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रही है, ठीक है? मैं जाती हूँ, बाय। आप ऑफिस जाओ, और है ना, मुझे अभी बर्तन भी धोने हैं और बहुत सारे कपड़े धोने पड़े हैं। ठीक है, चलिए बाय। अरे वाह, वेरी गुड। आज तुमने खाना पूरा ख़त्म किया है। मैं बहुत खुश हूँ, मज़ा आ गया। तुम ऐसे करो, थोड़ी देर रेस्ट करो, बहुत थकी हुई आई हो। मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय लेके आता हूँ। आज मैंने आपके पसंद की सब्जी बनाई है, आलू गोभी की सब्जी और मीठी रोटी, खीर भी बनाई है। आप ऐसे करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। मुझे आपसे है ना एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछिए, क्या पूछना है? कई दिन हो गए मुझे मेरे पिताजी और चाचा जी से मिले हुए। मुझे आप उनके पास मिला लाओ ना। देखिए, इस महीने तो मैंने पहले ही बहुत छुट्टियां ले रखी हैं, अगले महीने का सोचते हैं।
आपके मायके जाने का, ठीक है? और अब मैं ना फ्रेश होने जा रही हूँ और आप प्लीज़ खाना निकाल दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। जो हुक्म मेरे आका, आप फ्रेश हो जाओ। भाइयों, अगर हमारे देश में भ्रूण हत्याएं यूं ही होती रही तो भविष्य में सभी लड़कों का मेरे जैसा हाल होने वाला है। इसलिए कभी भी भ्रूण हत्या ना होने दें, और भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा पाप है। अजी, इस तरह गर्दन नीची करके और मुंह छुपा के क्यों बैठे हैं जनाब? पहले आप मुझे मेरी मुंह दिखाई दो, उसके बाद मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है जी। अभी लो, मैं तो पहले ही आपके लिए गिफ्ट लेके आई थी। अच्छा तो बताओ, इस डिब्बे में क्या है? आप ही बता दो जी, इसमें क्या है? नहीं जी, आप ही बताओ कि इस डिब्बे में क्या हो सकता है। इसमें मेरी सोने की अंगूठी और गले के चैन है जी। सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं, ये तो नहीं है। और बताओ सोच के, तब मानूंगी आपको। इसमें मेरी हाथ की घड़ी और मोबाइल होगा। अब की बार तो मैंने सही कहा ना? नहीं जनाब, ये दोनों चीजें भी नहीं है इसमें। सोचो कि और क्या हो सकता है। सोचो सोचो और सोचो। तो आप ही बता दो जी, इसमें क्या है? आपको मेरी कसम। अब कसम दे दी है तो ठीक है, तुम ही खोल के देख लो कि इस डिब्बे में क्या हो सकता है। ये लो जी। वाह, मजा ही आ गया जी। आपने मुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। मुझे तो आपने सच्ची में बहुत ज्यादा खुश कर दिया। आया ना गिफ्ट पसंद? ये दोनों आपकी रोज काम आने वाली चीजों में से है। खुश हो गया ना दिल? आपने तो सच्ची में मेरा दिल खुश कर दिया, मुझे चकला बेलन गिफ्ट करके। अब मैं रोज अपने हाथों से आपके लिए परोंठे रोटियां बनाऊंगा। बीवी हो तो ऐसी, और पति भी हो आप जैसा। हाँ चौर साहब, शादी तो होगी। अब ये तो बताओ हमें कि लड़की को आपने क्या क्या सामान दिया है दहेज में, वो लिस्ट तो पढ़ के सुनाओ। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। लो मदन लाल जी, सबको ये लिस्ट पढ़ के सुना दो, हमने क्या दिया लड़की को। जो कुछ दान में। और आप एक मिनट रुकिए, मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे कार चाहिए, कार, वरना ये शादी मैं अभी तोड़ता हूँ। कुत्ते, कमीने, हरामी, अरे तू क्या शादी तोड़ेगा? थूकती हूँ मैं तुझ पे। अरे तू जैसे कमीने से शादी करना भी कौन चाहेगा? और अंकल जी, आपको पता है मेरे बाप ने ब्याज पे पैसे उठाकर मुझे पढ़ाया और मेरी शादी करने के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी। पर आप क्या समझेंगे? अगर आप भी एक बेटी के बाप होते ना, तो शायद आपको एक बेटी के बाप का दुख समझ में आता, उसका दर्द समझते आप।
अरे जिसने अपनी बेटी दे दी तो उसके सामने दहेज के क्या मायने। चलो पिताजी, अब हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, चलो। ठीक है बेटे, चलो। अरे जनाब, कहाँ चले? अपने घर। घर जाके क्या करोगे? आपको तो जेल में जाना होगा। पिताजी, फोन दीजिए, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं ये शादी करूंगा। क्यों हरामी कमीने, अब आ गई तेरी अक्ल ठिकाने। लेकिन तुझ जैसे हरामी का जेल जाना जरूरी है। भाइयों, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही बहुत बड़े अभिशाप हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी दहेज लिया जाता है या दहेज दिया जाता है, उसका पुरजोर विरोध करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सामाजिक पाप है। अगर दहेज लेते वक्त लड़की ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई तो हो सकता है आपका भी हाल मेरी तरह हो जाए। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। जमाना तो है नौकर बीवी का, तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन। दीदा दीदा, मैं तावला सागे खेलियूं के? खेलियो पर है ना, जल्दी आ जाना। अच्छा दीदा, अब बेतेरा मैं दीदो कितनो आतो है। जमाना तो है नौकर बीवी का, तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन। अरे आ गए आप। हर पूजा से बढ़कर देखी मैंने पत्नी पूजा, प्यार में डूबा बीवी के तो और नहीं कुछ सूझा। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ जी। हेलो हेलो रिया। हाँ माँ। आप रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटी। अरे तूने ये कैसा पति ढूंढ लिया? क्या? अरे उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं बताती हूँ उन्हें। ठीक, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बात करती हूँ उनसे। ठीक है। लो जी, पानी पियो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी? अरे रिया, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि तुमने मेरी माँ को घर से निकाल दिया? नहीं रिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ, समझे? रिया, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मैंने सासू माँ को घर से नहीं निकाला। मेरी झूठी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? रिया, तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैं सच बोल रहा हूँ। तो फिर क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है? मेरी माँ कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। अब तुम फटाफट इस घर से निकल जाओ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं देता, बहरे हो क्या? अब कोई तुझको शिकवा न होगा, तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ। अरे रो क्यों रहा है बेटा मटरू? क्या बात हो गई? बहू नहीं आई तेरे साथ क्या?
पिताजी, मैं अपना ससुराल छोड़ के आया हूँ। बेटा मटरू, क्या बात हो गई? बहू ने कुछ कहा क्या? पिताजी, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। हाँ बेटा, बता बता, क्या बात हुई? पिताजी, मैं ससुराल में सारा दिन काम करता हूँ। सुबह उठता हूँ जल्दी, उठते ही झाड़ू पोछा ये सब करता हूँ। उसके बाद रिया के लिए नाश्ता तैयार करता हूँ, दोपहर का खाना तैयार करता हूँ। उसके बाद नहर पे जाके कपड़े धो के लेके आता हूँ। सारा दिन काम ही काम। और आपकी बहू, उनके ताने सुनो जो अलग। पिताजी, मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगा। बेटा मटरू, घर का काम करना तेरा फर्ज बनता है और घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। बेटा मटरू, ऐसे घर छोड़कर आना ठीक नहीं होता। चल, मैं तेरे को बहू के पास छोड़कर आता हूँ। पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, मैं अब यहीं रहूंगा।